चलिए माफ। प्यारे बच्चों, उन्नयन स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम त्रिकोणमितीय सरल संख्या के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। त्रिकोणमितीय सरल संख्या जो होता है एक समीकरण का ही रूप है। पहले समझे कि हम सरल संख्या क्या है। जब समीकरण संबंधित चर के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए, यानी सरल समीकरण एक समीकरण का ही रूप है। समीकरण में संबंधित चर x y जो भी हो अपने सभी मानों के लिए सत्य हो जाए तो सरल समीकरण कहलाने लगता है। जैसे a प्लस बीजगणितीय सरल समीकरण में लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a और b के किसी भी मान के लिए ये समीकरण हमेशा सत्य होता है, तो ये सरल समीकरण कहलाता है। इसी तरह अब हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में जब आते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सरल समीकरण को त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जितने भी समीकरण तैयार होंगे और सभी कोण के लिए सत्य होंगे, इन कोण के लिए अपने तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहलाएंगे। अब हम कुछ सरल समीकरण लेते हैं और उसका प्रमाण लेते हैं। व्युत्क्रम संबंधित सरल समीकरण। व्युत्क्रम संबंधित सरल समीकरण में sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए दो तरह का प्रतिलोम होता है, युज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम से तात्पर्य है व्युत्क्रम का। sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी cos का व्युत्क्रम sec थीटा हुआ और sec थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा हुआ। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसका प्रमाण लेते हैं एक संपूर्ण त्रिभुज लेकर कि ये कैसे आते हैं। मान लिया कि ए बी सी एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण सी निम्न कोण है। यहाँ हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे कोण थीटा के कोण सी इक्वल टू थीटा के परिप्रेक्ष्य में लेंगे। यहाँ कोण सी बराबर थीटा परिप्रेक्ष्य में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेंगे। अब देखिए कोण थीटा के लिए ये हमारा सम्मुख भुजा सामने का भुजा लंब हो जाएगा, ये संलग्न भुजा आधार होगा और कोण 90 डिग्री के सामने जो भुजा हमेशा कोण जो निश्चित रहता है। अब sin थीटा बराबर AB बटा AC, cosec थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम AC बटा AB हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 में हम चलते हैं, इस पक्ष को लेते हैं 1/cosec थीटा RHS बराबर 1/cosec थीटा बराबर 1 भागा बटा मतलब भागा AC बटा AB, 1 गुना AB बटा उलट जाएगा AB बटा AC, AB बटा AC, तो ही हमारे sin थीटा के बराबर है, बराबर sin थीटा, यानी RHS बराबर LHS। इसी तरह से दूसरे अगर हम सरल संख्या को लेते हैं तो cos थीटा बराबर BC बटा AC और sec थीटा बराबर AC बटा BC, इसका व्युत्क्रम उलट जाएगा, व्युत्क्रम होगा तो AC ऊपर चल जाएगा BC नीचे चल जाएगा। cos थीटा बराबर BC बटा AC, sec थीटा बराबर AC बटा BC। अब हम RHS को लेते हैं 1/sec थीटा 1 बटा AC बटा BC, इसको हम यहाँ बैठाए 1 भागा AC बटा BC, उलट गया गुना हो गया तो BC ऊपर चला गया AC नीचे आ गया, यानी BC बटा AC, ये हमारे cos थीटा के बराबर है, यानी RHS बराबर LHS रूप हो गया। अब तीसरा हम त्रिकोणमितीय सरल संख्या को लेते हैं tan थीटा बराबर हमारा AB बटा BC, इस चित्र को देखते हुए, और cot थीटा बराबर BC बटा AB हो जाएगा। अब RHS बराबर 1/cot थीटा बराबर 1 बटा BC बटा AB, 1 भागा BC बटा AB, 1 गुना
ए बी बटा बी सी उलट जाएगा, तो ए बी बटा बी सी किसका मान है? tan थीटा का मान है, बराबर tan थीटा बराबर LHS प्रूफ। अब हम गुणनफल संबंधी सरसमीका लेते हैं, यानी कि गुणा के रूप में। जानते हैं कि sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है, और जब दो व्युत्क्रम का गुणनफल करते हैं उसका मान एक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि x का व्युत्क्रम 1/x हुआ, और किसी राशि और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल, जैसे x गुना 1/x बराबर कट गया 1, यानी किसी भी राशि और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। इसी तरह sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। ये हमारा सरसमीका व्युत्क्रम संबंधी गुणनफल के रूप में होता है। अब इसका प्रमाण देखते हैं, इस चित्र को देखते हुए। यहाँ फिर वही लिए हम समकोण त्रिभुज ABC, B समकोण है और कोण C निम्न कोण है, और कोण C बराबर थीटा, और थीटा के परिप्रेक्ष्य में हम सारी भुजाओं को लेंगे। थीटा के परिप्रेक्ष्य में फिर यहाँ सामने सम्मुख भुजा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। अब प्रमाण देखिए, sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, ये हमारा सरसमीका कह रहा है। यहाँ LHS बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा का मान रखे AB बटा AC लंब बटा कर्ण, और cos थीटा का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब AC बटा AB, कट गया AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, 1 हो गया, यानी LHS बराबर 38। ठीक इसी तरह cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, LHS बराबर cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा का मान रखे आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC, और sec थीटा का मान हो गया कर्ण बटा आधार AC बटा BC, BC कट गया, AC कट गया, 1 हो गया, यानी LHS बराबर 38। ठीक इसी तरह से tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ LHS बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर tan थीटा का मान लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, AB बटा BC, लंब बटा आधार गुना, अब cos थीटा का मान आधार बटा लंब हो जाएगा, तो BC बटा AB, AB कट गया, BC कट गया, तो हमारा 1 आ गया, यानी LHS बराबर 38। अब हम तीसरा सरसमीका पर चलते हैं, भागफल संबंधी सरसमीका। भागफल संबंधी सरसमीका में क्या होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, ये हमारा कैसे आता है, या cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cos थीटा। देखिए पहला के लिए हम प्रमाण लेकर चलते हैं। पहला LHS है हमारा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा का मान रखते हैं AB बटा AC भागा cos थीटा का मान रखते हैं BC बटा AC, AB बटा AC भागा जब गुना बदला तो ये उलट गया, AC चल गया ऊपर और BC आ गया नीचे, AC कट गया, AB बटा BC, AB बटा BC क्या होगा हमारा मान, AB बटा BC यानी लंब बटा आधार tan थीटा। इस तरह से sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा आ गया। ठीक इसी तरह से दूसरा हमारा जो भागफल संबंधी है, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cos थीटा कैसे आता है। देखिए यहाँ LHS बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा का मान रखे आधार बटा कर्ण भागा sin थीटा का मान रखे लंब बटा कर्ण, यहाँ BC बटा AC, फिर यहाँ उलट गया भागा जब गुना में बदला तो AC बटा AB हो गया, AC कट गया, BC बटा AB, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका सूत्र होगा, cos थीटा का, यानी LHS बराबर 38। बच्चों अब हम वर्ग संबंधी सरसमीकाएं प्राप्त करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग के रूप में क्या संबंध होता है।
जैसे पहला हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर थीटा इसी चित्र को देखते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लेंगे। यहाँ कोण भी समकोण है और ए और सी नियुक्त है, तो यहाँ हम ये कोण थीटा के परिप्रेक्ष्य में सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बारी बारी से इसका हम प्रूफ लेंगे कि कैसे क्यों आता है। इस चित्र को देखते हुए, संपूर्ण त्रिभुज को देखते हुए हम चलते हैं। पहला पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ LHS बराबर हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का मान AB बटा AC का स्क्वायर प्लस BC बटा AC है, cos थीटा का हुआ लंब बटा कॉट और यह आधार बटा कॉट। दोनों का स्क्वायर में AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। लघुत्तम हो गया हमारा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कॉर्नर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो गया AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, दोनों कट के 1 हो गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम सोर्स समीकरण पर चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हमारा आता है। LHS कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का AC बटा BC कॉन बटा आधार का स्क्वायर माइनस लंब बटा आधार का स्क्वायर tan थीटा का मान। अब AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर हो गया। लघुत्तम हो गया हमारा BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें हम देखें चित्र में कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर कट गया, 1 हो गया। अब तीसरे हम सोर्स समीकरण पर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर LHS बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक कॉन बटा लंब का स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा आधार बटा लंब का स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। लघुत्तम हो गया हमारा AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब ये भी इसका कट गया, 1 हो गया। ये तीनों सर समीकरण पर आधारित ये समीकरण से हम और भी सर समीकरण प्राप्त करते हैं। माने ये भी मुख्य रूप से ये समीकरण हमारा हुआ, इससे 2 और समीकरण प्राप्त करते हैं। ये हमारा मेन समीकरण हुआ, इस समीकरण से 2 और समीकरण प्राप्त करते हैं। और ये हमारा मेन समीकरण हुआ और इससे 2 और हम प्राप्त करते हैं। जैसे देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा जब प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। sin स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बराबर इस sin उधर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमारा त्रिकोणमितीय और उस बातों को सिद्ध करने में, निष्पत्तियों को सिद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जो हमारा माइनस tan स्क्वायर थीटा है जरा गया तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर e1 को इधर ला देना है खाली। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बातें हम लिखे यहाँ। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस cot स्क्वायर थीटा इधर है तो इधर गया तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आ जाएगा खाली तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यानी cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों अब हम सरल समीकरण संबंधी प्रश्न पर कुछ मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता हो जो परीक्षा की व्यू से परीक्षा में संभावित हो सकते हैं। इसे क्वेश्चन लेते हैं कि sec 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर सिद्ध करना है हमें tan
सिद्ध करना, सिद्ध करें। सिद्ध करें sec 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस tan 4a। सिद्ध करें sec टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a माइनस tan के पावर 4a। यहां हम एलएचएस लेकर चलते हैं। sec के पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a, यहाँ sec स्क्वायर है, sec के पावर 2 है, sec के पावर 4 है। यहाँ sec स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा इसमें से 4, sec के पावर 4 में से निकल गया तो sec स्क्वायर बच गया। यहाँ sec स्क्वायर निकल गया तो यहाँ 1 बचा। अब sec स्क्वायर को जो रखते हैं। अब 1 के लिए यहाँ हम माइनस जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यहाँ 1 की जगह पर रख दिए। अब हम चलते हैं sec स्क्वायर, अब sec स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कोस टूटा तो माइनस sec स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर हो गया। अब यहाँ sec स्क्वायर प्लस और माइनस कट गया। अब sec स्क्वायर यहाँ हमारा बचा tan स्क्वायर। अब हम sec स्क्वायर को फिर tan में कन्वर्ट कर देंगे। sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर। अब गुणा कराएंगे हम tan स्क्वायर के 1 से गुणा करेंगे tan स्क्वायर और tan स्क्वायर से गुणा कर tan टू द पावर 4a। ये हमारा सिद्ध करना था RHS बराबर RHS प्रूफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं सौर समीकरण संबंधित। sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें 2 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एलएचएस बराबर लेते हैं हम इसको, चलते हैं दोनों का एलसीएम लघुत्तम लिए sin थीटा माइनस cos थीटा, कोष्ठ में sin थीटा प्लस cos थीटा। इस sin थीटा माइनस sin थीटा कट गया, ये बचा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा का गुणा होगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस, अब यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा कट गया इससे, अब sin थीटा माइनस cos थीटा बचा और जाकर sin थीटा माइनस cos थीटा से गुणा होगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तुलते हैं। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको इसी तरह से लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों कट गया। यहाँ हमारा बचा क्या ऊपर, अब इधर देखिए यहाँ बचा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हर में हम देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। दो गुणनफल रूप में है sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। एक सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही सूत्र अप्लाई किया हम। ये एक रूप में हमारा sin थीटा है, b के रूप में cos थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ sin थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये sin स्क्वायर थीटा जो है ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस cos स्क्वायर जो कहते हैं हम रख दिए। अब देखिए यहाँ sin स्क्वायर थीटा
2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसको हम लिखते हैं हर में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिए, तो हमारा बचा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सौर समीकरण का सूत्र से हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ 2 गुना 1 हो गया, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 into 1 बराबर 2 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। यही हमें आज इसमें सिद्ध करना था, प्रूफ। बच्चों अब हम एक अहम चैप्टर ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति से ऊंचाई और दूरी के बारे में कुछ आप लोगों को टिप्स देने जा रहे हैं कि ऊंचाई और दूरी संबंधी प्रश्न को हल करने में हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऊंचाई और दूरी में कुछ शब्द हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करते समय ये जो 3-4 शब्द है इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे दृष्टि रेखा क्या है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख से वस्तु तक जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। आंख और वस्तु के बीच की रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। फिर क्षैतिज रेखा क्या है, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर या नीचे तो हमारे आंख से जो क्षैतिज दिशा में जो रेखा निकलता है वो क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्षैतिज रेखा आंख से क्षैतिज दिशा में निकलने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये दोनों शब्द दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दोनों शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कि इन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं उसे हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करते हैं। अब इसके बाद उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलिवेशन। जब आंख को अपने क्षैतिज रेखा से ऊपर की वस्तु को देखते हैं, जब मनुष्य अपने से सिर से ऊपर की ओर देखता है, जब मनुष्य अपने सिर से ऊपर की वस्तु को देखता है तब उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। आंख अपने क्षैतिज रेखा से ऊपर की वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ कोई खड़ा बालक अपने आंख से ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा ये हुआ और यह क्षैतिज रेखा ये हुआ, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण थीटा जो हुआ ये उन्नयन कोण हुआ। इसी तरह से अवनमन कोण, जब मनुष्य अपने सिर के लेवल से नीचे की वस्तु को देखता है, आंख जब नीचे करके देखना पड़ता है, सिर नीचे करके नीचे की वस्तु को देखता है तो उस स्थिति में अवनमन कोण बनता है। जब आंख और अपने क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को देखता है, जब आंख अपने क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ हमारा आंख है, आंख यहाँ वस्तु रखा गया है, आंख ऊपर से वस्तु नीचे की वस्तु को देख रहा है, और यहाँ क्षैतिज रेखा क्या हुआ, हमारा आंख सीधे वाला रेखा क्षैतिज रेखा हो गया और ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण ये हुआ ये हमारा अवनमन कोण होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अवनमन कोण होगा। अब इस ऐसे प्रश्न को अवनमन कोण जब बनता है तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ हमारा अवनमन कोण बना, इसके समानांतर एक रेखा हम काल्पनिक रेखा ले लेते हैं और ये इस कोण के बराबर ये कोण हमारा जो होता है बराबर हो जाता है, और इसलिए कि ये रेखा और ये रेखा समानांतर होता है और ये बीच में तिर्यक छेदी रेखा का काम करता है, और ये हमारा जो हुआ एकांतर कोण हुआ। इस एकांतर कोण परिभाषा में समांतर कोण के शर्त में हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण का मान बराबर होता है। ये थीटा हमारा ये थीटा के बराबर हो जाता है। अब हम ये कोण
जो दो रेखा से कोण बनता है, इससे हम लंब गिराकर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। एक लंब गिराकर इस पर एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। और इस तरफ समकोण त्रिभुज के में हम देखते हैं कि हमको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे कि समकोण त्रिभुज का जो भी निर्माण होगा वहाँ कर्ण, आधार, लंब, तीन भुजा महत्वपूर्ण होगा। तीन भुजा होता ही है। तो इसमें देखेंगे कि दो क्या क्या दिया है, एक क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, और उसमें हम कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे कि हमारा प्रश्न का हल प्राप्त होगा। अब ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे नोट के रूप में हम बता रहे हैं, ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को पढ़ें, चित्र बनाएं। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ें अच्छा तरह से, इसके बाद उससे संबंधित चित्र बनाएं। चित्र बनाकर देखें कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, और पूछते जो पूछ रहा है उसे परिणाम कब दिए गए तब पूछ रहे समकोण त्रिभुज भुजाओं में कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। जो हमें दिया है और पूछ रहा है उसमें कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होगा। जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, दोनों में दो भुजाओं का संबंध चलेगा। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, टैन थीटा में लंब बटा आधार। तो चित्र को देखकर समकोण त्रिभुज को देखते हुए ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का हम सूत्र लगाएंगे, उसके अनुसार प्रश्न को हम हल करते आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न का हल मिल जाएगा। ठीक है अपने बच्चों, अब इसके बाद ऊंचाई और दूरी संबंधी प्रश्न जो भी हो उसे अपने नोटबुक से हल कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पेपर से, और जहाँ हमें परेशानी हो आप लोग मन रिपीट कीजिएगा, हम उसे हल करने का आसानी से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऊंचाई और दूरी पर एक हम प्रश्न लेते हैं। एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम चित्र बनाए। चित्र में AB मीनार है और मीनार की जड़ B से वस्तु C, यहाँ पर C पर बिंदु पर वस्तु है कि दूरी 20 मीटर है। यहाँ मीनार की शीर्ष यानी A और वस्तु के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ BC का मान दिया हुआ है। मीनार की जड़ से वस्तु के बीच की दूरी 20 मीटर दिया हुआ है। यहाँ उन्नयन कोण दिया हुआ है और AB का मान निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में मान लिया कि AB मीनार की ऊंचाई है तथा मीनार की जड़ B से वस्तु C की दूरी 20 मीटर है। उन्नयन कोण ACB यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं कि आधार दिया हुआ है और लंब का मान निकालना है। तो आधार और लंब को खोजेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और लंब का मान होता है। तो आधार और लंब टैन थीटा में चलता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ हम टैन थीटा का सूत्र लेंगे। आधार BC बराबर 20 मीटर, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, AB बराबर वाट। टैन 30 डिग्री बराबर AB बटा EC, यानी टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब टैन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 AB बटा BC, इसे जी गुना कर दिए 1 बटा √3 बराबर AB बटा BC का मान 20 बैठा दिए। अब यहाँ 20 से कम 20 से AB √3, AB into √3 बराबर 20, AB बराबर 20 बटा √3, 20 बटा √3 को गुना कर दिए √3 से ऊपर नीचे, यहाँ 3 ऊपर गुना कर दिए 20 √3 बटा 3। यहाँ 20 बटा 3 का मान हो गया 6.66 और √3 का मान हो गया 1.732 बराबर 11.52 लगभग मीटर आंसर हो गया।